नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक बेटी एक गुड़िया एडमिट है जिसकी उम्र मात्र 7 साल है। और वो बेटी इस समय हर आदमी से, हर लड़के से, हर मर्द से डरी हुई है, किसी को भी देखना नहीं चाहती अपने सामने। ऐसा क्या हुआ है उस गुड़िया के साथ? क्योंकि कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को एक महिला उस अस्पताल में होती है। जिस महिला के पति एडमिट है वो महिला देखती है कि 24 घंटे से एक आवाज़ आ रही है उसके कान में, जो एक गुड़िया के रोने की आवाज़ है। अब वो महिला परेशान कि आखिरकार 24 घंटे से अस्पताल में एक गुड़िया रो रही है, इसको कोई चुप क्यों नहीं करवा रहा। तभी कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर की सुबह सुबह 9 बजे एक नर्स आती है। नर्स से वो महिला पूछती है कि आखिरकार आपके अस्पताल में एक आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ये किसकी आवाज़ है? नर्स कहती है वो एक बच्चे की आवाज़ है जिसकी उम्र मात्र 7 साल है और एक वो गुड़िया है। तो वो महिला कहती है तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, क्यों वो रो रही है 24 घंटे से, कोई चुप क्यों नहीं करवा रहा उसको? वो नर्स कहती है अगर आप जानोगे उसके साथ क्या हुआ है तो आप भी रोने लग जाओगे। तो आखिरकार वो महिला बहुत पूछती है उस नर्स से। उसके बाद कहा जा रहा है कि नर्स बताती है वो जो बच्ची है उसके साथ वो सब हुआ है तो शायद किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। मतलब हमने निर्भया केस देखा, उसके बाद भी कई मामले देखे, पर आज भी कई ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं सामने। आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है दिल्ली के रंजीत नगर से। रंजीत नगर में रहने वाली मात्र 7 साल की गुड़िया जो 22 अक्टूबर के सुबह सुबह 7:30 बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते एक लड़का आता है जो बोलता है ये लो बहन 10 रुपये, चॉकलेट खा लो, क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बोल सकता हूँ? गुड़िया बहुत खुश, हाँ क्यों नहीं बोल सकते हो आप, 10 रुपये दिए, आप चॉकलेट खाओ। चॉकलेट गुड़िया खरीदती है दुकान से, सामने खाती है। फिर वो लड़का जो था वो कहता है कि आपको और चॉकलेट खानी है, पहले आप मुझे भाई बोलो। वो जो गुड़िया थी 7 साल की, उसने भाई बोला। फिर वो कहती हाँ मुझे चॉकलेट खानी है। और तो कहता है ठीक है चलो मैं आपको चॉकलेट दिला के लाता हूँ। साथ लेके जाता है बहुत सारे चॉकलेट की लालच में। साथ ले जाकर वो ऐसी जगह ले जाता है, सुनसान जगह में, जहाँ पर कोई दुकान नहीं, ना चॉकलेट की ना टॉफ़ी की कोई दुकान नहीं। फिर वो उसके साथ वो सब करता है जो चीज़ें मुझे शायद लगता है यहाँ बोलने में भी मुझे शर्म आएगी। वो ये नहीं देखता कि वो अभी उस बच्चे को, उस गुड़िया को बहन बोल रहा था और अभी वो क्या कर रहा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो बेटी के परिवार वाले लगातार ढूंढते हैं कि आखिरकार गुड़िया 22 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे यही तो खेल रही थी, कहाँ गई गुड़िया? आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, 9 बजते हैं। लोग पूछते हैं आसपास के इलाकों में परिवार वाले, तो कहा जाता है कि परिवार वालों को एक शख्स कहता है कि वो शायद भंडारा चल रहा है वहाँ पर गई है। पर वो बेटी वहाँ से भी नहीं आई, वहाँ भी नहीं मिली परिवार वालों को। तो 10 बजे देखता है परिवार कि एक बेटी, जो उनकी ही बेटी थी, एक गुड़िया जो चल कर आ रही है, पर उसके इस समय शरीर पर चारों तरफ सिर्फ एक चीज़ है, वो है ब्लड। जी हाँ, चारों तरफ खून ही खून है उसके। जब ये परिवार देखता है तो परिवार ने सोचा क्या पता चोट लग गई हो, ये गिर गई होगी कहीं पर, चोट लग गई होगी। अब वो जैसे ही बेटी वहाँ पहुँचती है माँ के पास, वो गले लग जाती है माँ के। माँ पूछती है कि बेटा हुआ क्या है। माँ के आधे घंटे 1 घंटे के बाद पूछने के बाद बेटी रोते हुए बताती है एक भैया आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी बहन बनोगी, 10 रुपये दिए, चॉकलेट खाई, फिर कहते मुझे और चॉकलेट देंगे। मुझे अपने साथ ले गए, साथ ले जाकर मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर उन्होंने वो किया जो मैं आपको बोल नहीं सकती। और ये उस बेटी के वो आंसू ही बता रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद ये बातें सुनने के बाद उसके पिता शॉक हो गए, संग रह गए कि ये क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। उसके पिता एक मजदूर थे, ठेला चला के अपना घर चलाते थे। वो उसी टाइम पास के डॉक्टर के पास अपने बेटे को उठाकर लेके जाते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने उस बेटी को देखते ही बोला कि आप अपनी बेटी को एक बड़े अस्पताल में लेके जाइए, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि उस समय उस बेटी की कंडीशन ही ऐसी हो चुकी थी। जिसके बाद डॉक्टर ने ये चीज़ बोली। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो जो पिता थे वो अपनी बेटी को उठा के और बड़े हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि वो एक मजदूर थे, उन्हें अपना पैसा भी देखना था कि मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। पर वो लेकर गए। वहाँ पर बड़े अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने यही बोला कि आप दूसरे अस्पताल ले जाइए, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। अब ऐसे कर करके वो 1-2 अस्पताल घूमते रहे, किसी ने भी उस बेटी को एडमिट नहीं किया। ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस की मदद से उस बेटी को, उस गुड़िया को कहा जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली के एडमिट करवा दिया गया। एडमिट करवाने के बाद वो बेटी आज कहा जा रहा है कि अपनी जंग लड़ रही है जिंदगी की। क्या होगा आगे ये पता नहीं, पर ये सब अस्पताल वाले देखने के बाद, पुलिस देखने के बाद
यही सवाल है सबके अंदर कि आखिरकार ये सब किया तो किया किसने। परिवार वालों ने पुलिस को जब सारी बात बताई तो पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक अनजान व्यक्ति जो ये 10 रुपये देकर इस बेटी को लेकर गया, अब उसको ढूंढना और दूसरी बड़ी चीज उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो भी अब बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। तो पुलिस कहा जा रहा है कि पूरा मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो वहां की डीसीपी हैं श्वेता चौहान, उन तक ये मामला जाता है। उन्होंने तुरंत ही इस पूरे मामले में सर्च टीम बना दी और जिसमें 8 टीमें तैयार करी गई, जिसमें करीब 400 से 500 पुलिसकर्मी थे। उनको अलग अलग जगह पे लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने में सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आया कि रंजीत नगर का ये मामला, भीड़ भाड़ वाला ये मामला कैसे हो गया वहां पर। ये सब किसी ने देखा नहीं, ये सब होते हुए किसी ने देखा नहीं कि आखिरकार ये आदमी ऐसा कर रहा है या लेकर जा रहा है साथ में। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज वहां की खंगाली, एक एक फुटेज सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक फुटेज में वो शख्स की शक्ल आती है, जिसको कहा जा रहा है कि पुलिस उसकी फोटो निकालती है और उसके स्केच बनवाती है और उसके हुलिये की मदद से लगातार चारों तरफ पूछताछ में लग जाती है। कहीं से भी जानकारी नहीं मिलती है, पर कहा जा रहा है कि पुलिस जब 2 से 3 किलोमीटर उस जगह से दूर जाती है पूछताछ करने के लिए, तो वहां पर एक आदमी कहता है ये तो मजदूर सूरज है, ये तो मजदूरी करता है सूरज। अब पुलिस ये बात जानते ही कहा जा रहा है कि पुलिस कहती है कि आखिर यार चलो कोई तो मिला, तो पुलिस उसी टाइम वहां पर जाए मजदूरी करता है वहां जाती है। वहां से पता लगता है कि ये शख्स हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा के पास एक गांव है कालानौर, वहां का रहने वाला है। ये वहां पर गया हुआ है, अभी यहाँ मजदूरी करने नहीं आया। उसी टाइम पर पुलिस अपनी टीम को लेकर हरियाणा के इसके गांव कालानौर में पहुंचती है। वहां पर इसके घर का एड्रेस जानती है। एड्रेस जानने के बाद पता लगता है कि ये महाराज जो थे ये घर पे आराम कर रहे थे। पुलिस ने गेट खटकाया। गेट खटकाने के बाद पुलिस ने अच्छे से इसके ऊपर रोटियां सेकी और रोटियां सेकने के बाद जब तक तवा लाल नहीं हो गया तब तक पुलिस को दिल्ली लेकर नहीं आई। पहले इसका तवा लाल किया गया, उसके बाद इसको दिल्ली लेकर आए। दिल्ली लाने के बाद इससे पूछताछ की गई तो पता ये लगा कि इसके ऊपर पहले से एक केस चल रहा है, पहले से इसके ऊपर एक FIR है किसी को छेड़ने की। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो गुड़िया 7 साल की थी जिसको 10 रुपए इसने दिए टॉफी खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, इससे पहले ये 2 और गुड़िया को लालच दे चुका था, पर वो दोनों गुड़िया के साथ नहीं गई थी। ये गुड़िया इसके साथ चली गई और उसके बाद इसने ये सब कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जो गुड़िया है उसकी सिचुएशन अभी सही नहीं है। बाकी क्या अपडेट है तो वक्त बताएगा, पर हम उम्मीद ये करेंगे कि वो बेटी जल्द से जल्द सही हो जाए। पर इस शख्स का क्या किया जाए, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस शख्स को कहां से कहां भेजना चाहिए मुझे लगता है कि जनता के अलावा ये कोई अच्छी चीज बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता आप तक पहुंच रही है। आप खुद देखिए कि ये क्या दर्शा रहा है, ऐसे लोग क्या सोसाइटी में मैसेज छोड़ रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। सवाल इतना सा है कि आखिरकार इन जैसों के लिए क्या सजा या क्या कानून बनना चाहिए कि इनको ऑन द स्पॉट इस पूरे मामले में तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अच्छे से काम कर रहा है इस पूरे मामले में। दिल्ली पुलिस की टीम और वहाँ के जो इस पूरे मामले को देख रहे थे इंस्पेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए तुरंत इस पूरे मामले में इस शख्स को पकड़ा है, थाने में है। पर अब इसके ऊपर क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा या फिर इसको ऑन द स्पॉट वही इसके साथ किया जाएगा जो निर्भया वालों के साथ किया गया था, जो चारों के साथ। अब आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये घटना आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही यहाँ पर मोटिव है, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोग आप तक आएंगे, लालच देंगे। अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को समझाइए। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये देने वाले लालच जो देते आते हैं उनसे दूर रहिए। कोई भी अनजान आए उसके साथ मत जाइए, क्योंकि कोई अनजान कहाँ ले जाए पता नहीं, क्योंकि अपना अपना नहीं है तो पराया अपना कैसे हो सकता है। सवाल आपके सामने है, जवाब आपको देना है कि आप क्या चाहते हो, कैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। क्या हमें सरकार के सामने ये बात रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट सजा देनी चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।